देहरादून में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में शिक्षा, जनसांख्यिकी ताकत, प्राकृतिक आपदाएं, समाज परिवर्तन और बंगाल जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और 5 प्रमुख प्रस्ताव पारित किए गए। अधिवेशन में देश भर से छात्रावास सर्वेक्षण अभियान और छात्रों में डिजिटल उपयोग संतुलित करने के लिए स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम अभियान शुरू करने की भी घोषणा की गई। छात्रावास सर्वेक्षण में लगभग 5000 छात्रावास शामिल होंगे और इस अवसर पर राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर नीरज सिंह सोलंकी ने साल भर की गतिविधियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और बताया कि संगठन ने इस साल 76 लाख से अधिक विद्यार्थियों से संपर्क किया है। अधिवेशन में सांस्कृतिक प्रदर्शनी, चर्चा और युवा प्रतिभाओं को सम्मान भी दिया गया। हमारे जो प्रस्ताव रहा है वो 4 प्रस्ताव रहे हैं। एक प्रस्ताव हमने शिक्षा को लेकर बात किया है, जिसमें शिक्षा के अंतर्गत जो बजट और जो संरचना है एजुकेशन की, वो एक संरचना के अंदर आई जाए। जो कॉम्प्लेक्स एजुकेशन सिस्टम है वो सिंपल बनाया जाए। दूसरा हमारा जो प्राकृतिक आपदाओं को लेकर है कि जो मानवीय क्रियाकलापों के कारण प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, उसके प्रति समाज को जागृत होना पड़ेगा। सरकारों ने भी सोचना पड़ेगा कि जो आवश्यक है और विवेकशील तरीके से आपको विकास की संरचना को गढ़ना पड़ेगा। तीसरा जो हमारा प्रस्ताव है वो बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर है कि बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से लोकतांत्रिक व्यवस्था गड़बड़ा रही है, उस पर तत्काल प्रभाव से कार्य करना चाहिए। जहां पर तार फेंसिंग नहीं हुई है उस बॉर्डर को फेंस करना चाहिए, ये तत्काल करना चाहिए। हमारा जो चौथा प्रस्ताव है वो है विभाजनकारी शक्तियों के विरुद्ध संगठित समाज को होना पड़ेगा। अगर संगठित समाज होगा तो विभाजनकारी शक्तियां देश को तोड़ने में, समाज को तोड़ने में सफल नहीं होगी। ये हमारा सीधा मत है। 4 हमारे प्रस्ताव पारित हुए हैं। एक पंच परिवर्तन पर हुआ है कि समाज परिवर्तन के वाहक बने युवा। ऐसा 5वां प्रस्ताव जो एनईसी में पारित हुआ है